Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is session layer. Session layer is the fifth layer of OSI model. Okay, so session layer is basically responsible to establish. It is used to establish, maintain, and synchronizes the interaction between communicating devices. ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस का क्या मतलब होता है। दो डिवाइसेस हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करती है, इसका मतलब है कि वो डेटा शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे शेयरिंग के लिए जो कम्युनिकेशन होता है, जो नेटवर्क सेटअप करना होता है, उसको एस्टैब्लिश करना, उसको मेंटेन करना एंड सिंक्रोनाइज करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सेशन लेयर की। ठीक है, इट प्रोवाइड टोकन मैनेजमेंट सर्विसेज, इट प्रोवाइड टोकन मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, सो यहाँ पे जो कुछ भी ट्रांसमिशन होता है वो टोकन्स के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, टोकन्स को वो मैनेज करते हैं एंड उसको फिर ट्रांसमिट करवाते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ओके, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ connection, maintain the sessions and authentication, and also it ensure security of the डेटा पैकेट्स। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेन करता है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि एस्टैब्लिश करता है कनेक्शन को। दो डिवाइसेस हैं तो ये किस तरह से कनेक्टेड होंगी, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब देखता है सेशन लेयर। ठीक है, सो उसको मेंटेन करता है। मेंटेन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि कब सेशन स्टार्ट होगा एंड कब सेशन एंड होगा, एंड उसकी जो प्रॉपर वर्किंग है वो किस तरह से होगी, वो सब चीज़ों को ये मेंटेन करता है। ठीक है, एंड ऑथेंटिकेशन, ये देखता है ऑथेंटिक है यूज़र्स या नहीं है। ओके, सो दोनों कनेक्शंस में, अब जैसे हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करवाते हैं, मैं किसी को कोई पैकेट देने वाली हूँ, किसी को कोई पैसे देने जा रही हूँ, सो वहाँ पे पहले हम उसकी यूज़र की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि वो एग्जैक्ट यूज़र है या नहीं, या कोई और तो नहीं आया उसके नाम से। ठीक है, सो इसी तरह से ऑथेंटिकेशन यहाँ पे चेक होती है एंड सिक्योरिटी को ये चेक करता है। ठीक है, सो ये इसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सिंपल टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगिनिंग एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है बिगिनिंग एंड मेंटेनिंग एंड एंडिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंपल ये भी बोल सकते हो कि कैसे ये स्टार्ट हो रही है एंड कैसे कहाँ तक ये एंड होती है हमारी प्रोसेस या कम्युनिकेशन, वो सब चीज़ों को यही हैंडल करता है। ओके, सो बेसिकली सेशन लेयर जो होती है वो सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं हम उसे। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो जो थी OSI मॉडल की, वहाँ पे डिस्कस किया था कि इसे सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं। एंड जैसे कि हम OSI मॉडल की बात करते हैं, ठीक है, OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, वैसे ही एक मॉडल होता है हमारे पास TCP/IP मॉडल। ठीक है, सो TCP/IP मॉडल में 3 लेयर्स जो होती हैं, जैसे कि सेशन लेयर प्लस प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, जो लोअर 3 लेयर्स होती हैं, उन तीनों के कॉम्बिनेशन को मिला करके वहाँ पे बनता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर TCP/IP में। ठीक है, एंड OSI मॉडल में क्या होता है, ये सेशन लेयर ही होती है, ये लेयर 5 होती है। ठीक है, बेसिक काम इसका यही है, स्टार्ट से लेकर के एंड तक के प्रोसेसेस को उसने हैंडल करना होता है। ठीक है, उनको मेंटेन करना होता है। सो सेशन लेयर जो होता है वो डायलॉग कंट्रोल भी करता है, डायलॉग को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेशन लेयर एक्ट्स एज अ डायलॉग कंट्रोलर दैट क्रिएट्स अ डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेसेस हैं, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके लिए डायलॉग्स क्रिएट करता है ये, और वी कैन से दैट इट अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस विच कैन बी ईदर हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, डायलॉग कंट्रोल में यहाँ पे कोई भी टाइप हो सकता है, हाफ ड्यूप्लेक्स भी हो सकता है या फिर फुल ड्यूप्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, एंड ऑल्सो ये जो होता है ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है। ओके,
सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सी लेयर है जो कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल होती है। सो सेशन लेयर, इट एड सम चेक पॉइंट्स व्हेन ट्रांसमिटिंग द डेटा इन अ सीक्वेंस, ओके। सो इफ सम एरर्स इन द मिडल ऑफ द ट्रांजैक्शन और मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, then the transmission will take place again from that particular checkpoint, okay। so इसको बोलते हैं synchronization and recovery, ठीक है। सिंपल टर्म्स में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब यहाँ से सेंडर से रिसीवर पे डेटा जा रहा है, बीच में एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो डेटा ठीक पहुँच गया, लेकिन जब यहाँ से यहाँ डेटा जा रहा था चेक पॉइंट के बाद में, वहाँ पे डेटा में कुछ एरर आ गया, ठीक है। सो ये क्या करता है, उसे वापस भेजेगा इस वाले चेक पॉइंट तक एंड वहाँ से उसको वापस ट्रांसमिट करवाएगा। लेकिन अगर डेटा यहाँ पे भी कम्प्लीटली नहीं पहुँचा होगा तो क्या करेगा, ये और वापस डेटा को भेज देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन एंड recovery, okay। so this is all about the session layer, that is the layer 5. I hope you understand all these points. Thank you.